हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ जाए बेटा सभी बच्चे जल्दी से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वॉल्यूम बेटा सब क्लियर है? आ जाओ। सुरेश जी गुड इवनिंग, राधेश्याम, मुकेश, हरिनारायण, सही बच्चों को गुड इवनिंग बेटा। हर्षवर्धन जी गुड इवनिंग, काफी दिनों बाद दिखे हैं, लाइव क्लास में कम ही आता है बेटा। चलो आ गए सही बच्चे, चलो अब बेटा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा था अपना पादप प्रवर्धन। आप सबको पता है टॉपिक चल रहा था अपना पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन में बात कर ली थी बेटा। कलम हमने पढ़ लिया था। कलम के बाद हमने पढ़ लिया था बेटा दाब कलम। दाब कलम आज हम जो बेटा पढ़ेंगे वो है कलिकायन और उपरोपण। कलिकायन और उपरोपण आज दो हम पढ़ने वाले हैं, कलिकायन और उपरोपण। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां लिखता हूं बेटा। इसे कह रहे थे हम कटिंग, इसे कह रहे थे कटिंग, इसे कह रहे थे बेटा लेयरिंग। ठीक है, इसे कह रहे थे हम बडिंग और इसे कह रहे थे ग्राफ्टिंग। ये अपना नाम होगा, हमने इनको चारों को ये कहा था। इसके बाद दो और है वो मैं बात बताऊंगा। आज बात करेंगे कलिकायन और उपरोपण की। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बेटा, आ जाओ। फर्स्ट बात करेंगे हम, मैं आपको थोड़ा सा बेटा बताता हूं, यहां थोड़ा सा बताना जरूरी है। कलम, दाब कलम, कलिकायन और उपरोपण। यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है बेटा। यहां मैं आपको बताऊंगा पहली सबसे छोटी और इजी बात। हमने बेटा क्या किया, ये चारों पढ़े, दोनों पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, एक पौधा काम में लिया। हमने यह किया, एक पौधा काम में लिया। ठीक है, यहां भी हमने एक पौधा काम में लिया। ठीक है, इस पौधे की भी मैं आपको बता दूं, इस पौधे का भी हमने एक भाग काम में लिया। इस पौधे का हमने एक भाग काम में लिया। इसमें या हमने जड़ ले ली हो सकती है, तना हो सकता है और पत्ती है। ये हमने इसमें पार्ट यूज किए थे। यहां बेटा एक भाग काम में लिया था हमने, सिर्फ कौन सा, तने का पार्ट काम में लिया था हमने, सिर्फ टहनी काम में ली थी। ये आपको पता है टहनी काम में थी। और प्रकाश जाटव जी गुड इवनिंग बेटा। हमने एक तने का भाग काम में लिया था, सिर्फ टहनी काम में थी। उसी टहनी को हमने हवा में जड़ें विकसित की और उसी को हमने भूमि में दबा दिया। ठीक है, अब यहां बात करेंगे बेटा दो पौधे काम में लेंगे। अब पहली चीज तो आपको यही क्लियर करनी है, कितने पौधे काम में लेंगे, दो पौधे काम में लेंगे। अब यहां जो एक पौधा काम में लिया था हमने, सिर्फ एक ही पौधा काम में लिया था, वो लिया था हमने बेटा अच्छे गुणों वाला, अच्छे गुणों वाला। ठीक है, जिसका उत्पादन पहले से ही क्या था, ज्यादा था, उसको हमने काम में लिया। यहां भी हमने काम में लिया अच्छे गुणों वाला पौधा, उसकी हमने शाखा तोड़ी। पेड़ था, उसकी हमने शाखा तोड़ ली, तो डायरेक्ट उसको शाखा को अलग करके हमने उसको कलम कर दिया। हमने अलग नहीं किया, उसे हमने क्या कर दिया, दाब कर लिया। अब यहां गुरुजी के दो पौधे काम में लोगे? हाँ बिल्कुल बेटा, दो पौधे। अब दो पौधे बेटा कौन कौन से, देखो मैं यहां अलग अलग कर देता हूं। एक पौधे के लिए तो हम काम में लेंगे मूल ग्रंथ, मूल ग्रंथ के लिए। ठीक है,
दूसरा लेंगे बेटा कलिका। गुरु जी यहाँ तो आपने गणित बदल दी। बदला कुछ नहीं बेटा, वही है, देखना, जुड़ेंगे सब कुछ वैसे ही। हमने पौधे के दो भाग, दो पौधे काम मिलेंगे, एक मूलवंत के लिए काम मिलेंगे, एक कलिका के लिए। ये हमें भाग लेने हैं। इन दो भागों के लिए हम क्या करेंगे, पौधे काम मिलेंगे। अभी हम पौधों का नाम नहीं लिखा है, पौधे तो हम यहाँ काम मिलेंगे। कौन से लेंगे देखो, ठीक है। उपरोपण में क्या करेंगे बेटा, वही दो पौधे काम मिलेंगे। एक तो किसके लिए, जिसका हमें मूलवंत तैयार करना है, और दूसरा जिसकी बेटा सांकुर शाखा काम में लेनी है, सियोन, जिसकी हमें सांकुर शाखा काम में लेनी। गुरुजी कैसे, अब देखो बेटा, मूलवंत आप सबको पता है, जैसे आपने कई फलों में पढ़ा है, आगे भी हम पढ़ेंगे। जट्टी खट्टी मूलवंत होता है, ठीक है, आपने पढ़ा अंगूर में, सॉरी जो बेर है, नींबू वर्गीय फलों में जट्टी खट्टी काम में लेते हैं मूलवंत के लिए। ऐसा है मूलवंत पढ़ेंगे, जैसे बेर है, जिंजीबस जुजुबा काम में लेते हैं मूलवंत के लिए। मूलवंत क्या होता है, हमने यहाँ दो पौधे काम में लेने हैं, एक तो मूलवंत के लिए, एक कलिका के लिए है। हमें क्या करना है, उपरोपण करना है, कलिकायन करना है। इसमें हमने फलों की गुणवत्ता बढ़ानी है, मतलब ऐसा पौधा तैयार करना है जिसका उत्पादन अधिक हो। अब उत्पादन अधिक हो, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, अगर किसी पौधे की जड़ मजबूत है, जैसे हमने बीज द्वारा तैयार पौधा किया था, तो बीज द्वारा पौधा तैयार करेंगे, उसकी जड़ मजबूत थी, ठीक। दूसरा हमने जो वानस्पतिक भागों द्वारा तैयार करेंगे, उसका जड़ मजबूत नहीं होती, उसका मूल मजबूत। तो हमें क्या करना है, पहले तो बीजू पौधा लेना है, बीजू पौधा दोनों स्थिति में। यहां भी जो मूलवंत तैयार करेंगे वो बीजू पौधे का तैयार करेंगे। अब गुरुजी आप क्या कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। देखो, हमें क्या कुछ नहीं करना, उपरोपण करना है या कलिकायन करना है। इसके लिए हमें एक बीज लेना है, किसी का भी ले लो। हमने बीज लिया, हमने ये बीज लिया, ये हमने बीज ले लिया और भूमि में लगा दिया, मान लो ये गमले में लगा दिया। जब ये बीज अंकुरित हो गया और इससे नया पौधा तैयार हो गया, ये पौधा कौन सा हो गया, बीजू पौधा। ये कौन सा हो गया, बीजू पौधा। मतलब इसकी जो आयु लेंगे वो लेंगे 1 वर्ष पुराना। अब इसका मतलब बेटा आपको सीधा से बताता हूं, हमने बीज द्वारा एक पौधा लगाना है, वो पौधा जब 12 महीने का हो जाए, फिर अच्छे गुणों वाले पौधे की कोई भी कलिका लाकर लगा देंगे तो वो कलिकायन हो जाएगा। उस कलिका को हम सांकुर शाखा कह देंगे, उस सांकुर शाखा कह देंगे तो उसको क्या कह देंगे, उपरोपण कह देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पौधा ले लिया। अब दूसरा क्या है, कलिका लेंगे। इस कलिका वाला भाग लेंगे अच्छे गुणों वाले पौधों का, अच्छे गुणों, और इन अच्छे गुणों वाले पौधे को हम क्या कह देते हैं, इच्छित पौधा, गुणों वाले पौधे का। और पौधे की भी क्या लेंगे, कलिका काम में लेंगे। अच्छे गुणों वाले को हम कह सकते हैं बेटा इच्छित पौधा, इच्छित पौधा। मतलब किसी भी अच्छे गुणों वाले पौधा, तो जो अच्छा पौधा में दिख रहा है उसकी एक कलिका लाएंगे, अपने वाले मूलवंत पर लगा देंगे। इसलिए कलिकायन में 2 पार्ट काम मिले, पहला मूलवंत तो दूसरा कलिका। यहां हमने कुछ नहीं था, हमें सिर्फ एक ही पार्ट काम में लेना था, इन 2 पार्ट काम में लेके। मूलवंत कितना वर्ष पुराना, 1 वर्ष पुराना होगा। सांकुर शाखा कितनी, 1 माह पुरानी। कितने माह पुरानी, 1 माह। और कलिका भी क्या लेंगे, 1 माह पुरानी लेंगे। यहां तक कुछ समझ में आया, मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आगे। यहां कुछ समझ में आया बता दो एक बार। मैंने यहाँ कुछ बताने की कोशिश की है। यहाँ एक पौधे का एक ही मतलब एक ही प्लांट काम में लेंगे, यहाँ 2 प्लांट काम में लेते हैं। एक तो मूलवंत के लिए जड़ वाले भाग के लिए अलग लेंगे, एक जहां ऊपर तना वाला भाग है उसका लिए अलग काम में लेंगे। बताइए यहां तक कुछ समझ में आया, तो आगे चलो या इसको दोबारा बताओ। चलो ओके बेटा। कलिकायन उपरोपण समझ गए, मतलब 2 पौधे काम में लेने हैं, एक मूलवंत के लिए, एक सांकुर शाखा में। दोनों चीज आपको स्पष्ट बता देता हूं आगे। मूलवंत क्या होता है, सांकुर शाखा क्या होता है, ये अपन थोड़ा सा इमेज ले लेते हैं बेटा, एक गूगल से उठा लेते हैं, इजी रहेगा कि मेरा थोड़ा हाथ। ये चित्र वाला थोड़ा कम बैठता है, डायग्राम हाथ से बैठते नहीं। इसमें सब कुछ स्पष्ट पर दे दिया, आप देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
खिंच जाए यार। आ जाओ बच्चों, ठीक है। अब आपको कुछ इमेज दिख रही होगी। थोड़ा गूगल फोटो दिखेगी तो साफ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ इमेज दिख रही होगी आपको। यहाँ इमेज में अपने को देख रहा है, यहाँ एक तो ये पार्ट दिख रहा है, एक हरे वाला दिख रहा है, अलग से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस जो नीचे वाला पार्ट है, इसे तो हम कहते हैं बेटा रूट स्टॉक, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इसे तो हम क्या कहेंगे, रूट स्टॉक। इसे क्या कर दिया, सियोन। यहाँ का मतलब होता है सांकुर शाखा, सांकुर शाखा। यहाँ बेटा बात की है इन्होंने ग्राफ्टिंग की, यहाँ इन्होंने बात की है ग्राफ्टिंग की। यहाँ इन्होंने ग्राफ्टिंग या उपरोपण की बात कर ली, तो इन्होंने क्या लिख दिया, सांकुर शाखा लिख दिया, ठीक है। ये चीज थोड़ी समझ में आई। यहाँ मतलब पौधे का ऐसा कोई पार्ट जो नीचे वाला काम में लेंगे, इसे तो क्या कर देंगे हम, रूट स्टॉक। और जो इस पर लाकर जो शाखा लगाएंगे, हम जोड़ेंगे ना, उसे कर देंगे हम सांकुर शाखा। ये इन्फेक्टेड ब्लू है, ये स्पेसिफिक कंडीशन होगी, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसको जुड़ाव को क्या करते हैं, कुछ भी कंडीशन होगी। यहां आपने देखा ये मूलवंत है, ये सांकुर शाखा है जो ऊपर जाके जोड़ेंगे। जड़ वाला जो भाग काम में, मतलब जड़ भाग काम में लेंगे किसी भी प्लांट का, वो क्या कर देंगे, सांकुर शाखा। हमें करना कुछ नहीं है, 1 वर्ष पुराना पौधा लेना है। 1 वर्ष पुराना पौधा जो बीज से तैयार हो, मतलब बीजू पौधा। सांकुर शाखा रूट स्टॉक की बात, सॉरी जब रूट स्टॉक की बात करेंगे, ये होता है ना 1 वर्ष पुराना, 1 वर्ष पुराना। और पौधा कौन सा होगा बेटा, बीजू पौधा, ध्यान रखना। 1 वर्ष पुराना बीजू पौधा होगा, उसे हम किसके लिए यूज करते हैं, मूलवंत के लिए यूज करते हैं। चाहे वो कोई सा मेथड हो, मूलवंत 1 वर्ष पुराना ही काम में लेते हैं। हमने बीज लगाया, 1 साल पुराना हो गया वो, उस पे हम कलम लगा देंगे। आपने सुना होगा भाई कलम चढ़ा हुआ, उस पे हम कलम चढ़ा देंगे। सभी में यही कहानी है, सब कुछ बताया हुआ है इसमें। देखो आ जाओ, अब हमें क्या करना है, मैं और बताता हूं आपको। अब मेरे से थोड़ा चित्र वाला थोड़ा कम बैठता है। ये बेटा अपना गमला है, देखते रहना। ये अपने पौधा लगा दिया, जड़ वाला पार्ट, ठीक है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे पौधा बने। अब फिर भी नहीं बनता है तो अपनी किस्मत। और मेरे हिसाब से आज ये पौधा बन जाना चाहिए। और जब बनेगा ना पौधा, बनेगा आम का, ये तो कंफर्म मानना, क्योंकि अपना फेवरेट फ्रूट सबका ही क्या है, आम है। तो ये आम की तरह दिखेगा, व्यवहार करने की कोशिश करेगा। आज अपना पौधा बन गया भाई, एग्जैक्ट पौधा लग रहा है। अब आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, ये हमने क्या कर दिया, बड़ा पेड़ बना दिया है मैंने। लेकिन ये हमने क्या कर दिया, 1 साल पुराना पौधा है किसी भी बीज का। अब मान लो हमें इसको नाम देते हैं बीजू पौधा, बीजू पौधा। हमें पता ही नहीं था हमें क्या करना है, हमें अब भी नहीं पता है क्या करना है, हमें पता ही नहीं है। हमने क्या कर दिया, ये मूलवंत एक गुट्टी से तैयार कर लिया हमने पौधा, जबरदस्ती अपनी इच्छा से एक गुट्टी से पौधा तैयार कर लिया। इस पौधे को क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ये पौधा हमने ये कहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। अब फिर हमारे पास कोई रिश्तेदार था, हमारा कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, उसके पास क्या है, एक अच्छा पौधा है, ये फिर बढ़ाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ये बेटा मैंने यहाँ जड़ें माननी है, आपको जड़ें ही माननी है और कुछ नहीं मानना, यहाँ सिर्फ जड़ें माननी है। ये क्या है, अपना बड़ा पौधा है,
ठीक है, ये हमने एक बड़ा पौधा मान लिया जिसकी अपनी इच्छा थी, अपने रिश्तेदार के घर पे कोई पौधा है, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, उसमें फल बहुत ज्यादा लगते हैं। ये पौधा है आम का, अब बन रही फिर पत्ती, आम नहीं बनेगा अपने से, ठीक है। इस पे क्या है, क्वालिटी बहुत ज्यादा है इस प्लांट की, इसमें आम लगते हैं और ये आम का ही पौधा है। इसके फलों की गुणवत्ता क्या है, बहुत अच्छी है, ये हमने एक बार देख लिया। फिर हमने डिसाइड किया भाई यार हो ना हो इस पौधे से हम अपना इस क्वालिटी से नया पौधा तैयार करें, ठीक है। अब ये रिश्तेदार तो पौधा तो उखाड़ के हमें देगा नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, फिर हमने ये डिसाइड किया कि वहां से कोई कलम उठाएंगे हम, कई बार नाम सुना था हमने, भाई कलम उठाएंगे और हम नया पौधा तैयार कर लेंगे। हमने कलम नहीं उठानी, हमें दो चीज उठानी है साथ ही, सांकुर शाखा और कलम, ठीक है। मैं आपको दोनों को ही बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक है, हमें साथ ही दो चीज उठानी है, सांकुर शाखा और कलम। इसके लिए हमने क्या किया, पहले तैयार कर लिया, हम अपनी तरफ से पूरे रेडी थे, हमने कुछ नहीं सोचा। हमने क्या किया, अपने पास बीजू पौधा था, हमने बीजू पौधा तैयार करके रखा हुआ आम का ही, आम की गुट्टी ली, 1 साल पुराना हमने पौधा तैयार कर लिया, ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अपने रिश्तेदार का पौधा है जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है। हम क्या करेंगे, वहां से एक टहनी तोड़ेंगे, यहां लाके लगा देंगे। देखना हमने यहां से क्या तोड़ी, इस टहनी को ब्रेक किया। अब ब्रेक कैसे करेंगे वो भी थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये सारी टहनी उठ जाएगी, लेकिन इस टहनी को रिमूव कर लेते हैं यहां से। हमने क्या किया, ये टहनी रिमूव कर दी और मैं दूसरी बना देता हूं। वो भी क्या हो गया भाई, यहां हमने एक टहनी नहीं बना दी। देखो हमने क्या किया, ये यहां वाली टहनी थी ना, उसको हमने यहां पे तोड़ दी और यहां लेके आ गए। इस टहनी को हमने क्या कर दिया, आप कहोगे बेटा इस टहनी को कलम कर दो, कलिका, इसको क्या कर दोगे, कलिका। इस टहनी को हमने क्या कर दिया, कलिका। जब ये कलिका अपने वाला जो प्लांट है ना, वो वहां हम यहां लगा दें, इसी टहनी को क्या कर दे हम यहां लगा दे। देखो मैं लगा देता हूं आपके सामने, इसको फिर यहां से मूवमेंट किया, इसको हमने क्या किया, घुमा दी। ये बड़ा आसान काम है इसका, ये घूमने वाला काम तगड़ा है। ये देखो भाई, मैंने इसको यहां के सेट कर दिया, फिर क्या किया मैंने, इसको यहां से बांध दिया। अब जाहिर सी बात है ये पौधा बड़ा होगा, बड़ा होगा तो यहां नई शाखाएं आएगी, इधर जगह नहीं, मैं इधर निकालता हूं, फिर यहां ये नई पत्तियां विकसित हो गई। तो ये अपना क्या हो गया, नया प्लांट। अब जब ये प्लांट तैयार हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से रिमूव कर देंगे, या ऑटोमेटिकली टूट जाएगा ये, मानो इसमें इतनी ताकत होगी नहीं, हम यहां से इसको रिमूव कर देंगे, ये सेपरेट प्लांट हमने यहां तैयार कर लेंगे। इसे क्या कर दिया हमने, कलम कर दिया, सॉरी कलम क्या कर दिया, कलिका। मैंने फिर यहां नाम गलत लिख रखा है, देखो इसे क्या कर दिया मैंने, कलिका। अब ये कलिका हमने जोड़ दी, पहली चीज जो भी देख रहे हो बता देना बेटा, कलिका समझ में आ गई, कलिकायन, ये कलिकायन वाला पार्ट समझ में आ गया। हमने सिर्फ इसी का यूज किया अभी तक, कलिकायन वाला पार्ट समझ में आ गया। मतलब अपने पास 12 महीने पुराना बीजू पौधा, 1 वर्ष पुराना बीजू पौधा ले लिया हमने, 1 वर्ष पुराना। ये कलिका ली हमने 1 माह की, कलिका ली हमने 1 माह पुरानी, यहां पर इस पर लाकर लगा दी और ये पौधा सेपरेट अपनी इच्छा से तैयार हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको यहां ब्रीफ में बताऊंगा। जवाब नहीं है किसी का, समझ में नहीं आया क्या, दोबारा बता देता हूं, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां ये पोर्शन मैंने जो किया था उसको थोड़ा छोटा करके बता रहा हूं आप देखो। अब मैं सिंपल सी बात करूंगा, लंबी चौड़ी नहीं करेंगे। हमने क्या किया, इसको हम क्या मानते हैं, रूट स्टॉक, इसको हम क्या मानेंगे, मूल ग्रंथ।
ठीक है, पहली चीज जो जड़ वाला पार्ट है ये जड़ वाले नीचे रह गई, ये मैंने इसको डायरेक्ट मूलवंत मान लिया है। ठीक है, इस मूलवंत पे क्या करेंगे, जो सांकुर शाखा है यहां में एक कट लगाऊंगा, ये मैंने यहाँ कट लगा दिया। ठीक है, अब वो चाहे मैं यहाँ लगाऊं कहीं भी लगाऊं, कैसा लगाऊं कैसा लगाऊं वो मेरी डिपेंड करती इच्छा पर। ये हमने क्या करना, कट लगाना है, यहाँ से कुछ नहीं करना। मैं फिर वही प्रोसेस, ये एक टहनी है, आ जाओ भाई, टहनी को मैंने यहाँ से उठाया और ये यहाँ लाके इसमें फंसा दिया। ठीक है, इस टहनी को मैंने कहाँ फंसा दिया, यहाँ फंसा दिया, और यहाँ इससे बांध दिया मैंने, यहाँ इससे क्या कर दिया हमने, बांध दिया। इस टहनी को मैंने क्या कर दिया था, कलिका नाम दिया था। यहां मैंने यहाँ कलिका दिया था। अब ये पौधा तैयार हुआ वो कौन सी मेथड से हो गया, कलिकाएं से। समझ में आया कुछ, पूरा पौधा खत्म कर दिया, ये समझने के चक्कर में हमने अच्छा सा बनाया था, सारा मामला इधर लेके आ गए अपन, यहां तक ठीक। कलिकायन का सीधा सा मतलब है एक पौधे से कलिकायन जो अच्छे गुणों वाला होगा। मैं भी बताता हूं, ये अच्छे गुणों वाला पौधा है, अच्छे गुणों वाला पौधा। और ये पहले से लिखा हुआ बीजू पौधा है, मूलवंत पौधा है। जो कलिका लेंगे हम वो 1 माह पुरानी होगी। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, कलिकायन। अब सुनो गुरुजी का आपने कर दिया कलिकायन, मैं इस कलिकायन को फिर से हटा देता हूं यहां से। ठीक है, इस कलिकायन को मैं यहां सेट कर देता हूं। ठीक है, ये आपका कलिकायन हो गया जो आपको पता है। अब बेटा आप देख लेते हैं सेकंड स्टेप में अपन क्या, सांकुर शाखा। ये अपना क्या हो गया, वही मूलवंत, नाम लिख देता हूं मूलवंत। ये क्या हो गया अपना मूलवंत। इस पे क्या करेंगे, वहां से एक टहनी तोड़ के लाएंगे। अब तो टहनी तोड़ने में तुम भी एक्सपर्ट हो गए। ये हमने क्या तोड़ी यहां से, ये 1 माह उठ गया, ये नहीं उठाएंगे, ये टहनी ले जाते हैं, ये छोटी भी है अच्छी भी रहेगी अपने लिए। ये अपने टहनी तोड़ के लेके आ गए। इस टहनी को लिए क्या करेंगे हम, देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना, में यहां एक खांचा बनाना है, जैसा कि हमने उसमें बनाया था, इसमें भी हमने क्या बना दिया, खांचा। वो कहीं बना सकते हैं, वो आकार मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से आकार के बनाने। हमें पहले सामान देखना है क्या करना है। इस जो टहनी लेके आए थे उसको हम कहेंगे सांकुर शाखा। इस टहनी को हम क्या कर देंगे, सांकुर शाखा, सियोन कहेंगे, जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा था। देखो यहां में नाम लगा सियोन, सांकुर शाखा देखा था, ये ग्राफ्टिंग के लिए था। अब मैं ग्राफ्टिंग की बात करने जाऊं, ये हमने जो अच्छे गुण वाले पौधे वहां से जो शाखा लेके आए थे उसको हमने क्या कर दी, सांकुर शाखा। इस सांकुर शाखा को यहाँ एक चीज बता दो बेटा, यहाँ जो मूलवंत पे जो खांचा बनाते हैं, मूलवंत पर बनाया गया खांचा कर देता हूं मैं सीधा सा, क्योंकि हम तो यहां से जब इसको उतारेंगे, छाल को उतारेंगे, हो सकता है अंदर वाले हड्डी को भी उतार दें, बट मोस्टली हम छाल तक काम करते हैं। ये हम उतारें, इस खांचे को हम क्या कर देंगे बेटा, मैट्रिक्स कर देंगे। जो हमने खांचा लिया है उसे हमने जो कहेंगे उसे कर देंगे मैट्रिक्स। क्या कर देंगे, मैट्रिक्स। मतलब यहां हमने एक मैट्रिक्स तैयार कर लिया। ठीक है, चाहे वो किसी भी आकृति का हो, टी का हो, एल का हो, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, ये लाके लगाना होगा अब हमें, ये हमने यहां लगा दिया, और लगाने के बाद वही अपने पास सेम प्रोसेस इसको बांध दिया। ये क्या हो गया बेटा, उपरोपण। यहां हमने इसको क्या कर दिया, सांकुर शाखा नाम दिया इसको हमने क्या नाम दिया, सांकुर शाखा। इस मूलवंत को यहां से हटाता हूं। ठीक, अपना हो गया मामला सेटअप। हमने क्या किया, सांकुर शाखा लगा दी। ये मूलवंत था, वही 1 वर्ष पुराना था, वही सांकुर शाखा। हमने उसको कलिका कहना था, कलिकायन कह दिया, सांकुर शाखा तो हमने सांकुर शाखा कह दिया। मांजरा कुछ नहीं है, मूलवंत लेंगे जो 1 साल पुराना लेंगे, कलिका लेंगे, सांकुर शाखा लेंगे वो 1 माह पुराने लेंगे। एक स्पेशल कंडीशन आएगी, कौन सा, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको, उसमें क्या करना है वो तो अलग ही कहानी में बता दूंगा आपको, और वो पूछी भी जाती है। ये कौन सा हो गया, सामान्य हमने बडिंग भी देख ली, सामान्य हमने ग्राफ्टिंग भी देख ली, कलिकायन देख लिया और उपरोपण भी देख लिया। अब मैं आपको पहले कलिकायन बताता हूं बेटा। कलिकायन मामला तो आप समझ गए होंगे क्या क्या है, करना क्या है।
अब मैं लिखित में बात करूंगा सीधी सी, हम थ्योरेटिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकली हमने देख लिया है। पहला क्या है, कलिकाएं। कलिकाएं में मैं पहला पार्ट बताऊंगा आपको, साधारण कलिकाएं। साधारण कलिकाएं, कलिकाएं, साधारण कलिकाएं, सिंपल बडिंग। गुरुजी सिंपल बडिंग का मतलब क्या होगा? अब देखो बेटा, सिंपल बडिंग आप सबको पता है, मैं खुद करूंगा नहीं, आपको बताऊंगा। देखो ये अपना क्या है, बताओ इसको, ये जो मैंने बनाया है वो इसको हम क्या काम में लेंगे? मैंने पहले ही बताया था, इसको हम क्या कहेंगे? अगर इसको बता दिया ना इसको क्या कहेंगे, तो मान लो आप समझ गए। इस पे मैंने कलिका लगाई नहीं है, तभी कलिकायन होगा। जल्दी से बता दो क्या कहेंगे इसको। वेटिंग वेटिंग, जल्दी करो बेटा। ऐसा मतलब गुरुजी सर पढ़ा रहे हैं। चलो बेटा, ओम प्रकाश जाटव जी, सुमित कुमार जी, मूल दोनों ने जवाब दिया है। बाकी 132 134 देख रहे हैं, 132 लोग देख रहे हैं, दोनों जवाब दिया है मूल व्रत। इसको जो इन दोनों के कहने पर मैंने इसको नाम दे दिया बेटा मूल व्रत। ठीक है, अपने पास अभी स्थान कोई कहानी नहीं है। इस मूल व्रत कितना पुराना होगा? 1 वर्ष पुराना। मूल व्रत कितना है? 1 वर्ष पुराना। किससे तैयार होगा ये बेटा? बीजू पौधे से। अब लाइन लगा दी सबने, हाँ भाई सबका सही है, सब पढ़ने वाले हो। 122 के 22 पढ़ने वाले हैं, 132, 4-5 लोग और पढ़े हैं। चलो 1 वर्ष पुराना होगा, बीजू पौधा होगा, यहां तक ठीक। ये क्या हो गया? मूलवंत। अब हमने इस पे खांचा बना दिया बेटा, ये मैंने टी आकार का यहां कोई खांचा बना दिया, मतलब यहां से जो नाइफ आता है, कटिंग नाइफ, उससे हमने ये खांचा बना दिया, जो बडिंग के लिए काम आता है मोस्टली। यहां हमने खांचा बना दिया। इस खांचे को क्या कह देंगे बेटा? मैट्रिक्स। क्या कह देंगे? मैट्रिक्स कह देंगे। एक अच्छे गुण वाला पौधा है अपने रिश्तेदारों के, वहां से हम क्या लाएंगे? एक कलिका तोड़ के ले आएंगे। मैं ये कलिका दूसरे रंग की बनाऊंगा, जिससे अपने को आसान से पता चल जाए। इस कलिका का रंग रखते हैं अपन ये वाला, ये वाली कलिका है। ठीक है, ये हमने क्या ले ली? कलिका। पत्ते वत्ते आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना, पत्ते तो होते ही हैं। हमने ये कलिका ले ली। इस कलिका को क्या करेंगे बेटा? इस कलिका को हम लाएंगे और इस मूलवंत पर जैसा का जैसा ये खांचा बनाया है ना, उस हिसाब से हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अपने वाले देसी तरीके से हमने इसको बांध भी दिया। ये तो क्या था? कलिका। कहां से ली हमने? इच्छित पौधे से। इच्छित मतलब रिश्तेदार का पौधा था, अच्छे गुणों वाला था। इच्छित पौधे से अच्छे गुणों। कितने माह पुरानी? कम से कम 1 माह पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होगा तभी तो जाके यहां सेट हो पाएगा। ये क्या हो गया बेटा? साधारण कलिका है। मैंने अभी बताया नहीं, आकार जो मैट्रिक्स बनाया था ना, मैट्रिक्स का कोई आकार नहीं बताया मैंने, सादा सिंपल कलिकाएं कर दिया। मतलब किसी भी आकार का मैट्रिक्स हो, जो खांचा बनाएंगे उसे कह देंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मूलवंत है, मूलवंत पर मैट्रिक्स बनाना, और मैट्रिक्स में उसी आकार की कोई कलिका को लाकर लगा देना, उसे क्या कर दिया हमने? कलिकाएं। देख लो, साधारण की बात नहीं कि मैं सीधी कलिकाएं की बात कर लेता हूं। 1 वर्ष पुराने मूलवंत पर। अब मूलवंत आपको बता दूं मैं कौन सा होगा? बीजू पौधे का होगा, जिसकी क्वालिटी तो कम होगी लेकिन मजबूताई क्या होगी? ज्यादा होगी। 1 वर्ष पुराने मूलवंत पर। ठीक है, 1 वर्ष पुराने मूलवंत पर मैट्रिक्स बनाकर, मैट्रिक्स का मतलब खांचा बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाकर उसी आकार की कलिका। कलिका कितने लेंगे हम? 1 माह की। बीजू पौधा मूलवंत तैयार था अपन 1 वर्ष पुराना, कलिका ले ली हमने 1 माह की। अच्छे गुणों वाले पौधे से लेंगे कलिका, उत्तम गुणों वाले पौधे की लेकर
मैट्रिक्स में लगाकर बांध दिया जाता है। मैट्रिक्स में लगाकर बांध दिया, जो पौधा तैयार होगा वो कलिकाएं द्वारा होगा। तैयार पौधा कलिकाएं विधि का होगा। ये प्रोसेस तो सारी है वो कलिकाएं कहलाएगी, और जो पौधा तैयार होगा वो कलिकाएं विधि से तैयार हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? इस मूल कुछ नहीं करना है, कलिकाएं का मतलब मूल वन पर कलिका लाकर लगा देंगे, वो कलिकाएं हो गया। यहां सांकुर शाखा लगा देंगे, वो उपरोपण हो गया। सांकुर शाखा के लिए मैं स्पेशल कंडीशन बताऊंगा। ये मैंने पहले साधारण कलिकाएं देख ली, सिर्फ एक कलिकाएं देखी है, साधारण कलिकाएं। अब परिभाषा मैंने एक की बता दी, मतलब सबकी बता दी। अब यहाँ नॉर्मली आकार था, जो मैंने साधारण आकार लिया, मतलब किसी भी आकार का मैट्रिक्स। देखो यहां मैंने सिंपल देखा है, मैट्रिक्स बनाया है, मतलब वो किसी का, अब वो आकार का बदलेंगे आगे, ठीक है। ये साधारण बता दी मैंने, साधारण कलिकाएं होती है। अब देखो यहां छोटी सी बात कर लेता हूं मैं, इस कोने में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। अगर टी आकार का मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स जो हमने खांचा बनाया ना, यहां टी आकार का बनाएंगे ना, तो कौन सा हो गया? टी कलिकाएं हो गया। ये देख लो, टी आकार का मैट्रिक्स बनाएंगे तो टी कलिकाएं हो गया। यहां तक ठीक। आई आकार का बनाएंगे तो आई कलिकाएं हो गया। उल्टा टी बनाएंगे तो उल्टा टी हो गया, इन्वर्टेड टी। इन्वर्टेड कर दिया तो टी उल्टा नहीं लिखेंगे, कलिकाएं। उल्टा टी बनाया तो इन्वर्टेड टी कलिकाएं हो गया। एच कलिकाएं तो एच हो गया। यहां देख ले, सिंपल बात आ गई कलिकाएं की, मतलब टी हो गया। मैं स्पेशल कंडीशन बताऊंगा इसमें, देख लो। पहला हमने क्या कर लिया, साधारण लिया, दूसरा करेंगे टी कलिकाएं। टी कलिकाएं, अब मैं बताऊंगा, आप सीधा समझ एक बार समझ जाओगे। टी कलिकाएं, टी कलिकाएं में क्या किया हमने, मूल ग्रंथ है, इस पर टी आकार का टान लगा दिया। टी नहीं लगाना चाहते तो हम उल्टा टी लगा देंगे। उल्टा टी नहीं लगाओगे तो आई आकार का लगा दो, इसे आई कलिकाएं कर देंगे। यहां एच आकार का लगा दो, एच कलिकाएं कर देंगे, ठीक है। जो आकार का लगाओगे वो कलिकाएं हो गया, और उसी आकार के लाके इस पर कलिका फंसा दोगे तो उसे क्या कर दिया हमने, टी कलिकाएं। चाहे वो उल्टा टी हो चाहे सीधा टी हो। यहां तक समझ में आ गया? दूसरा देखो बेटा, सॉरी सेकंड, थर्ड हो गया। थर्ड कर देंगे हम चीप कलिकाएं। गुरुजी मैट्रिक्स कैसा बनाओगे? देखो बेटा, मैट्रिक्स आपके सामने है, चीप कलिकाएं का अभी जस्ट बना देते हैं। मैट्रिक्स कैसा बनाएंगे, ये रहा, और अपने पास ये मैट्रिक्स बना दिया हमने, कोई सा भी चीज प्रकार का। ये यहां से हमने यहां काटा और ये मैट्रिक्स बना दिया। इसे क्या कर दिया हमने, चीप कलिकाएं। ये चीप टाइप का मैट्रिक्स बना दिया तो हमने क्या कर दिया इसको, चीप कलिकाएं। समझ में आ गया? कोई भी आकार का बना दो मैट्रिक्स, किसी भी आकार का बनाओ, इसे कह देंगे चीप। अब गुरुजी कोई नहीं, आपने कह दिया, मान लिया। तीसरा कौन सा होगा, छल्ला कलिकाएं। अब यहां इंपॉर्टेंट है बेटा, छल्ला कलिकायन, इसे कह देंगे रिंग बडिंग। गुरुजी अब बता दूं बेटा आपको मैं, ये क्या होगा अपने पास, छल्ला कलिकायन। करना क्या है, कुछ नहीं, वही सेम प्रोसेस। अपने पास क्या है, मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ तो वही रहेगा अपना 1 वर्ष पुराना। ये तो क्या हो गया, मैं लिख देता हूं मूल ग्रंथ। हमें कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं लाना। हमने क्या किया, ये मूल ग्रंथ है, इसके बाहर ये छाल लगी हुई है। अब यहाँ थोड़ी सी मेरे को छाल बनानी पड़ेगी और थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। ये क्या कर दिया हमने, ये छाल है, इस पर चल जाए यार, ये अलग रखने दी। इसके चारों तरफ क्या है, पौधा है, पौधे पर क्या होती है, छाल होती है।
अपन गूगल से भी पौधा उठा लेंगे, फिर पहले सिंपल आपको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, यहां से हमने क्या की, इस छाल को उतारा, इतनी नहीं उतारते, 4 सेंटीमीटर उतारते हैं। यहां से मैंने की छाल उतार दी, पौधे की चारों तरफ से कट लगाया और छाल उतार दी, छाल उतार के इसको यहां से रिमूव कर दिया। देखो आपके सामने रिमूव कर देता हूं मैं इसको। यहां से तो रिमूव करना था ना, यहां से मैंने क्या कर दी, छाल को उतार दिया। अब यहां बिना छाल का पौधा हो गया। अब दूसरा अपने पास अच्छे गुणों वाला पौधा है, बड़ा पेड़ है, कलर वाला भी थोड़ा इश्यू रहता है। ये अच्छे गुणों वाला पौधा है। अपन क्या करेंगे, इसी आकार की जो मूलवंत का साइज है वही आकार, ये तो अपन ने बड़ा चित्र बनाया, इतना मोटा मूलवंत नहीं लेंगे कहीं इतना बड़ा तने के जाके बातें कर लो, ये नहीं, ये हमने ले लिया। इससे क्या करेंगे, यही वाले मूलवंत, ये मूलवंत है, इस पर ये छाल है, ये क्या है, छाल। अब यहां क्या करेंगे हम, इस पौधे से छाल से चारों तरफ का जो छिलका है ना उसको उतार लेंगे, उसके साथ ही क्या होनी चाहिए, कलिका लगी होनी चाहिए। अब मैं आपको अलग से कंडीशन बताता हूं कैसी होगी, वो वाला है ना, ये पूरा है, देखो ये अपने पास कलिका है। यहां से मैं थोड़ा सा हटा दूंगा, अगर आसानी से आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं आएगा तो इसकी मर्जी है। ये नहीं पा रहा, अब ये एक तो राजी हो गया यहाँ आने के लिए, ठीक है। एक सेकंड बेटा रुकना। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, कलिका दी। अब मैं थोड़ा सा उनको मांगू, उनको भी ले आता हूँ। ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है, ये छोटे नहीं आएंगे, मैं यहाँ अपनी इच्छा से बना देता हूँ। मैं यहाँ हमने कही ये छाल सहित लेके आ गए हम, ये पूरी छाल सहित गोल उतारी हमने, इसको लेके आ गए। ये मूलवंत, ये कलिका अपने पास लगी हुई थी, ये छाल लेके आ गए, तो इसको क्या कर दिया हमने, छल्ला कलिका है, मतलब पूरा आवरण। अब देखो मैं आपको यहीं से उठा देता हूँ प्लांट, रिंग, तो रिंग आ गई भाई। एक अपन ये ले लेते हैं और एक अपन ये ले लेते हैं, 3 पौधे ले लिए। चलो ये हो भी काफी बड़े गए हैं। पहला मैं यहां सेट कर देता हूं इसको, अबे बाहर आ। दूसरा मैंने यहां लगा दिया है और इस तीसरे को मैं यहां अपने वाले के पास रख लेता हूं। देखो भाई तीनों चीजें दिख गई एज इट इज, देखो तीनों दिख गई, तीनों कंडीशन में आपको बता देता हूं। पहले ये मैं इसको बताऊंगा आपको भाई। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये हमने क्या मूलवंत था, इस मूलवंत से अपने ये वाले
अच्छे गुणों ये वाला पार्ट उठा लिया, देख लो पूरी छाल है, कुछ नहीं इसके पास, छाल है अकेली और इसके साथ एक साइड में छोटी शाखा है, इसको हमने यहां से उठा लिया। ये तो क्या हो गया अपना कलिका, देख लिया। हमने इसको बीच में से काटा है, जो कहीं से भी काट सकता है, मैं कोई नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, दूसरा हमने इसको जहां जोड़ा था वो वाली कंडीशन है, पहले ये देखो, ये तो क्या है अपना मूल बंध, हमने इसको यहां से रिमूव कर दिया, ये अपने पास बच गया बेचारा। ठीक है, इस पे क्या किया हमने, लाकर ये शाखा जोड़ दी, ये शाखा हमने इस पे लाकर जोड़ दी, इसे क्या कर दिया हमने रिंग बडिंग कलिकाएं। ये जब जुड़ा हुआ है, और बड़ा करके दिखा दूं आपको, होता ये देखो स्पष्ट दिख रहा है जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कर दिया हमने रिंग बडिंग कर दिया, छल्ला कलिकाएं, रिंग बडिंग छल्ला कलिकाएं। यहां से अपने उदाहरण चालू हो जाएंगे अब। ठीक है, सबको आ गया समझ में? अब देखो इनको तो मैं साइड में कर देता हूं, समझने वाली बात यही थी, पूछा जाता है सिर्फ एग्जाम्पल। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे हम टी कलिकाएन की, किसकी बात करेंगे, टी कलिकाएन। अब टी कलिकाएन किस में काम करते हैं, टी कलिकाएन किस में काम में रहते हैं, आपने नाम सुना होगा हाइब्रिड गुलाब, पहला एग्जाम्पल हाइब्रिड गुलाब सुना है सबने, हाइब्रिड गुलाब कौन सा काम करेंगे, टी कलिकाएन, पहला एग्जाम्पल टी कलिकाएन का मैं यहां लिखता हूं एच गुलाब, हाइब्रिड गुलाब कौन सा मेथड काम में लेंगे, टी कलिकाएन काम में लेंगे। इसके बाद बेटा हम टी कलिकाएन किस में ले सकते हैं, नाशपाती में काम में ले सकते हैं, संतरा में भी काम में ले सकते हैं, नींबू में काम में नहीं लेंगे। नींबू में ध्यान रखना प्रवर्धन का जो व्यावसायिक तरीका है वो बीज है, नींबू में, संतरा मौसमी की बात नहीं कर रहा हूं, नींबू की बात कर रहा हूं, नींबू में व्यावसायिक परिणाम बीज है। देख लिया, ये उदाहरण हो गए किसके, टी कलिकाएन के। गुरुजी चीप कलिकाएन आ जाओ बेटा, चीप कलिकाएन के उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। दूसरा है अपना चीप कलिकाएन, चीप कलिकाएन के उदाहरण कौन से होंगे, पहला आपको बता दूं अंगूर। गुरुजी अंगूर तो आपने किस में बताया था, हार्डवुड कटिंग में, किस में बताया था, हार्डवुड कटिंग। तो बड़ा चीप कलिकाएन भी किस में काम में ले सकते हैं, अंगूर में काम में ले सकते हैं। गुरुजी ठीक है, उसके बाद मेरा नाम आता है छल्ला कलिकाएन, रिंग बडिंग। पहला नाम आप पढ़ोगे बेर, और काम बाद में, पहला कौन सा हो जाएगा, बेर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बेर, यहां तक ठीक। इसके बाद गुरुजी कौन है, बड़ा सहतूत में भी काम में ले सकते हैं, किस में लेते हैं, सहतूत में। उसके बाद नाशपाती, किसी पे भी ले लो, मना नहीं करता कोई भी, सब पौधे अच्छे हैं, मना कोई नहीं करता, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो कर ले। लेकिन बेर के लिए जो फेमस मेथड है वो कौन सा है, ये चिप कलिकाएन। अंगूर के लिए ये कौन सा है, चिप कलिकाएन है। एक बेटा आंवला, आंवला ये भी कौन सा है, चिप कलिकाएन। आंवले के लिए भी कौन सा बेस्ट होता है, चिप कलिकाएन। देख लिया, हमने 3 प्रकार कलिकाएन बता दिया आपको, साधारण बता दिया मैंने, दूसरा बता दिया मैंने टी कलिकाएन, चिप कलिकाएन और छल्ला कलिकाएन। यहां अपना काम हो जाएगा। फोर कटर बहुत सारे आता है, लेकिन ज्यादा मैं बता नहीं रहा, ये सामान्य सामान मैंने आपको बता दी। और सबसे बेस्ट ये रिंग मेथड, ये बड़ा काम में आता है, छल्ला कलिकाएन, चिप कलिकाएन, रिंग बडिंग, यहां तक ठीक है। ये अपने बात कर ली किसकी, कलिकाएन की। आ जाओ भाई, अब बेटा मैं आपको बताऊंगा ग्राफ्टिंग, इसे कहेंगे उपरोपण। है बड़ा सिंपल मेथड है, इसमें भी कुछ नहीं, ग्राफ्टिंग में भी। अब ग्राफ्टिंग के सीधे से प्रकार की बात करें तो बेटा ग्राफ्टिंग होती 2 प्रकार की है। ग्राफ्टिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। गुरुजी कौन कौन से, देखो बेटा मैं पहले नाम लिखूंगा, बाद में दोनों चीज आपको मैं बता दूंगा क्या होती है। एक होती है बेटा सहलग्न, सहलग्न मतलब अटैच,
गुरुजी अटैच्ड किससे बता देते हैं बेटा अभी। दूसरी कौन सी हो गई, असंलग्न, डी अटैच्ड। ठीक है, हमने दो मेथड नाम पढ़ लिए। कुप्रोफन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अटैच्ड और डी अटैच्ड। गुरुजी अटैच्ड किसे कहेंगे, डी अटैच्ड किसे कहेंगे, अभी बता देता हूं। मेरे को चित्र तो बनाना पड़ेगा फिर से। ये देखो अपना पौधा, अच्छे गुणों वाला, मूलबंध की तो बात ही नहीं कर रहे अपना, अच्छे गुणों वाला पौधा है, इसकी खूब सारी शाखाएं बनाएंगे अपना। ये वो इसकी शाखाएं, अब लगाएंगे बेटा इस पे पत्तियां। ठीक है, ये हमने क्या लगा दी, इस पे पत्तियां लगा दी है। अब जिसमें करेंगे वो पौधा आप उसी हिसाब से करना भाई, कौन सा पौधा इसको मानोगे आप, जो करना है वो पौधा मान लेना आप। भाई ये अंगूर का है तो अंगूर का, आम का है तो आम का, अंगूर का तो मत मानना क्योंकि ये बेल है। ये अपने पास क्या हो गया, बड़ा पेड़ तैयार हो गया, अच्छे गुण वाला। मैं लिख देता हूं बीच में, क्वालिटी बहुत अच्छी इसकी। अच्छे गुणों वाला। अब इस अच्छे गुणों वाले पौधे से हमें क्या लेनी है, अच्छे गुणों वाले पौधे से हमें अब कलिका नहीं लेंगे हम क्या ले लेंगे यहां से, सांकुर शाखा। अच्छे गुणों वाले पौधे से हम क्या लेंगे, सांकुर शाखा, सियोन काम में लेंगे। ठीक है, इस पौधे से कोई भी एक शाखा लेंगे उसे कर देंगे सांकुर शाखा। अब अपने पास इसको लगाना कहां है, यहां से तो सांकुर शाखा टन लेंगे, अपने पास वो भी तो होना चाहिए मूलबंध। अब ये देखो मैं मूलबंध बना देता हूं आपका, ये गमले में अपना मूलबंध हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया, मूलबंध। इधर भी एक गमला बनेगा, थोड़ा तिरछा बन गया है लेकिन कोई नहीं। ये भी क्या हो गया अपने पास, मूलबंध। अब यहां दो है, एक लिखा हुआ अटैच्ड, एक लिखा हुआ है डी अटैच्ड। मतलब क्या है, इस पौधे को जो अपने पास अच्छे से, इस पौधे को हम लाएंगे यहां, कहां लाएंगे, इसके पास। ठीक है, जब तक, कब तक साथ रखेंगे देखो, फिर इसको क्या करेंगे, इसके जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे यहां से जोड़ देंगे, ये मैंने बांध दिया, तो इससे तो क्या कर दिया अटैच्ड। कब तक जोड़ेंगे, जब तक यहां से नई टहनी नहीं निकल जाती तब तक इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इससे तो क्या कर दिया अटैच्ड। गुरुजी समझ में आ गया। मतलब सहलग्न का मतलब क्या है, इस जो अच्छे गुणों वाला पौधा है, अपने वाला जो मूलबंध है गमला है उसके पास लेके जाएंगे, 1 साल पुराना, वही 1 वर्ष पुराना होगा, 1 वर्ष पुराना होगा। हम इसको उठा के इसके पास लेकर चले गए और यहाँ जोड़ दिया। कब तक अलग नहीं किया इसको, अब टहनी काटेंगे हम यहाँ से बाद में, जब ये नई पत्ती निकलेगी यहाँ से काटेंगे, अपने वाले गमले को वापस लेकर आ जाएंगे। नहीं बेटा नेट स्लो नहीं है, सुमित कुमार जी नेट स्लो नहीं है बेटा, ये देख लो मैं आपको बता दूं, नेट बिल्कुल स्लो नहीं है। ये देखो पूरा एचडी चल रहा है, मैंने मोबाइल में लगा रखा है। ये देखो इधर करूंगा तो वापस अभी इधर होगा, ये देख लो हो गया वापस, नेट स्लो नहीं है बेटा। बीच में कोई टेक्निकल इशू होगा वो हो सकता है, नेट बिल्कुल ओके चल रहा है, मैं मोबाइल पे देख के कर रहा हूँ। 1 वर्ष पुराना हमने ये ले लिया, ये इसके पास लगा दिया, तो ये कौन सा हो गया अटैच्ड। गुरुजी डी अटैच्ड का मतलब क्या होगा बेटा, अलग अलग रखेंगे। अलग अलग क्या रखेंगे, हमें वही प्रोसेस, ये वाइट टहनी तोड़ेंगे, यहाँ लाएंगे, इस पे लगा देंगे, घुमा देंगे इसको, ये लो ये लो, ये मेथड कौन सा हो गया गुरुजी, डी अटैच्ड हो गया। गॉट इट। वही 1 वर्ष पुराना, ये मूलबंध, सांकुर शाखा, 1 माह की शाखा होगी, 1 वर्ष पुराना ये होगा। समझ में आ गया। अटैच्ड किसे कहेंगे, यहां से हमने टहनी तोड़ के इस टहनी को यहां ले गए, ये तो क्या हो गया डिटैच्ड। यहां टहनी के साथ मूलबंध जुड़ा हुआ है 1 महीने तक, जब तक नई पत्ती नहीं निकल जाती तब तक ये जुड़ा हुआ है, इसको क्या कर दिया हमने
असंलग्न, बता दो भाई। दोनों सहलग्न किसे कहेंगे, असंलग्न किसे कहेंगे, समझ में आ गया? दोनों बता दो। समझ में आ गया ये कैसे जुड़ा है? ओम प्रकाश जाटव जी ओके, सुरेश जी अब लाइन लगा दी, सबके समझ में आ गया। चलो, सहलग्न और असंलग्न ये हमने बात की थी उपरोपण की। अब उपरोपण की मैं परिभाषा बता दूंगा आपको। देखो, उपरोपण किसे कह देंगे? हम उपरोपण किसे कह देंगे बेटा? इसमें नया पौधा दो भागों से मिलकर हाँ सर, ठीक है। देखो, इसमें नया नया पौधा दो भागों से मिलकर तैयार होता है, तैयार होता है। ये भाई नया पौधा तैयार हो गया। दो भागों से कौन सा बेटा? जड़ वाला भाग। जड़ वाला भाग किससे? मूलवृंश से। पत्ती वाला भाग या हम इसे कह सकते तना, वो किससे? सांकुर शाखा से। सांकुर शाखा से तैयार होगा। इन दोनों के मिलकर नया पौधा बन गया, वो क्या है? ग्राफ्टेड पौधा। गॉट इट? जड़ वाला भाग मूलवृंश से, जो 1 वर्ष पुराना होगा, आपको पता है मैंने कई बार बता दिया, ये 1 वर्ष पुराना होगा, ये 1 माह पुरानी होगी, इसे कह देंगे मूलवंत और सांकुर शाखा। नया पौधा बन गया, इसे क्या कर दिया हमने? ग्राफ्टिंग। ठीक है, फिर वापस आ जाऊं। अगर ये जुड़ा हुआ होगा तो सहलग्न, अलग अलग हुआ तो उसे क्या कर देंगे? असंलग्न कह देंगे। अब देखो बेटा, इस इनार्चिंग को आप जानते हो भेंट कलम के नाम से। भेंट कलम, गुरुजी भेंट कलम मतलब? भेंट का मतलब बेटा जुड़ी हुई कलम, दोनों पौधे जुड़े हुए मतलब भेंट कलम हो गई। गुरुजी ठीक है, इसे ही कहते हैं बेटा इनार्चिंग, इसी का नाम है इनार्चिंग, इसे ही कहते हैं इनार्चिंग। और ये मोस्टली एग्जांपल बता दूं आपको किस में काम मिलते हैं बेटा? आम में। आम में प्रवर्धन की एक विधि कौन सी है तो ग्राफ्टिंग ही। ग्राफ्टिंग का एक पार्ट है इनार्चिंग, मतलब जो जुड़ा हुआ है वो तो इनार्चिंग हो गया। किस में काम मिलते हैं? आम में। ठीक है, इसके अलावा बेटा किस में काम मिल सकते हैं? कटहल में भी काम में ले सकते हैं, अमरूद में भी काम में ले सकते हैं, लेकिन जो इच्छा चाहो उसमें काम में ले सकते हैं। ये तो बात ही इनार्चिंग। पहला आपने समझ में आ गया इनार्चिंग किसे कहेंगे। फिर एक मैं आपको बता दूं, ये पूरा वाला मैटर आपको तो मिल ही जाएगा, ये तो आपको ऐप पर मिल ही जाएगा, जैसे इसी साइट में मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। इसके अलावा मैं एक स्पेशल पीडीएफ डाल दूंगा आपको, स्पेशल पेज होगा
उसमें कुछ परिभाषाएं स्पेशल लिखी होगी जो मैंने समझाई है वो लिखी होगी, कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे होंगे, और ये पूरा जो चार्ट बनाया ना मैंने वो सारा एक साथ आ जाएगा। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का। उसमें कौन कौन से भाग है, कौन कौन से उदाहरण है, ये भी मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा ये। अभी तो आप देख लो एक बार, उदाहरण तो क्या याद रखना है तो वहां याद कर लेना। असंलग्न का मतलब क्या है? अलग से लगाओ। अब असंलग्न अलग अलग प्रकार का होगा। देखो अब सीधी बात करेंगे सहलग्न की। दो प्रकार। पहला कौन सा? सहलग्न, अटैच्ड। पहला कौन सा हो गया? अटैच्ड, सहलग्न। दूसरा कौन सा हो गया? असंलग्न। ठीक, ये दोनों हमने देख लिए। असंलग्न को तो इनआर्चिंग कर देंगे हम, जो आपने पीछे देख लिया। मतलब ये भाग जुड़ा हुआ नहीं, जुड़ा हुआ होगा। इसमें मूलवृंत प्लस सांकुर शाखा, ये दोनों किससे जुड़ेंगे? मात्र पौधे से जुड़े होंगे, मात्र पौधे से जुड़े हुए होंगे। ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई होगी, तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई होगी। तो ये तो कौन सा होगा? कब डालोगे पीडीएफ? बेटा ये क्लास कंप्लीट, जैसे ही इसका चैप्टर कंप्लीट, इसका चैप्टर कंप्लीट होते डाल देंगे। ये कंप्लीट होते ही आज हो जाएगा, इसके बाद इसको हम डाल देंगे। ठीक है। असंलग्न की बात करें तो असंलग्न में पहला साधारण ग्राफ्टिंग, साधारण ग्राफ्टिंग या उपरोपण कह देता हूं मैं इसको, साधारण उपरोपण। पहला कौन सा हो गया? साधारण उपरोपण। साधारण उपरोपण कैसे? ये अपना मूलवृंत है, ठीक है। इस मूलवृंत पर यहां लाके हमने सांकुर शाखा लगा दी। क्या लगा दी? सांकुर शाखा। ये मूलवृंत था, इसे हमने जोड़ दिया। ये कौन सा हो गया? साधारण उपरोपण। ठीक है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा है जीभी ग्राफ्टिंग या जीभी उपरोपण। कौन सा हो गया? जीभी। जीभी का मतलब क्या है बेटा? ये मूलवंत है, इस पे हम जीभ आकार का, मैं मूलवंत दोबारा बना देता हूं। ये अपना मूलवंत है, इस मूलवंत पर जीभ आकार कट लगा देंगे। ये लो, ऐसा कट लगा दिया तो ये क्या हो गया? जीभी ग्राफ्ट। कौन सा हो गया? इसी आकार के सांकुर शाखा लेंगे, यहां लगा देंगे तो वो कौन सी? ये मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स आकार अगर जीभ जैसा है तो वो कौन सा हो गया? जीभी ग्राफ्टिंग। ठीक है। देखो तीसरा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। तीसरा है अपना वीनियर ग्राफ्टिंग। गुरुजी बहुत बार सुना है वीनियर ग्राफ्टिंग। अब ये मूलवंत है, इस मूलवंत पर वी आकार का कटान लगाया हुआ है, ये वी आकार का है, तो हमने क्या कर दिया? इसको वीनियर ग्राफ्टिंग कर दिया। वी आकार का कटान लगाया हुआ तो मतलब क्या कर दिया हमने? वीनियर ग्राफ्टिंग कर दिया। चलो फिर आता है बेटा वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। देखो चौथा है वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। गुरुजी ये क्या है? वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ये बेटा मूलवंत, इस मूलवंत पर यहां हमने वेज आकार कट लगा दिया, ये तिरछा कट लगा दिया, बहुत गहरा लगा दिया, तो इसे क्या कर दिया हमने? वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको बेटा, ये पूछ लेते हैं, स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। पहले तो बता दूं ये किस में काम में लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताना तो सबका ही है, मैं बता दूंगा सबका। उदाहरण की बात करें तो किस में काम लेते हैं? आम में। कहां का फेमस है बेटा? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का। कहां का फेमस है? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का फेमस है आम में वीनियर ग्राफ्टिंग, सॉरी एस्टोनिया एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। अब यहां क्या कर रहे थे? इतने समय हम मूलवंत काम में ले रहे थे 1 वर्ष पुराना, यहां मूलवंत कुछ नहीं लेंगे। हमने क्या किया? ये आम का बीज है, ये आम का क्या है? बीज है, गुठली है, इसको हम कहते हैं स्टोन। इस स्टोन को हमने मर्दा में दबा दिया। ठीक है, स्टोन में क्या कर दिया? मर्दा में दबा दिया। ये 15-20 दिन बाद अंकुरित होगा,
क्या होगा, अंकुरित होगा। कोई नहीं, यहां से जब नई शाखा निकल जाएगी, ये लो, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी हो गई। कितनी हो गई, 10 से 12 सेंटीमीटर। हमें कुछ नहीं करना, यहां से हम इसको निकाल देंगे। देखो ये तो सारा निकल गया भाई। यहां से हमने क्या किया, इस शाखा को यहां से रिमूव कर दिया, यहां खांचा बना दिया, इसको तो यहां से रिमूव कर दिया, कोई बात नहीं है। फिर क्या करेंगे गुरुजी, इसी साइज की, इसी दिन पुराने 15-20 दिन पुरानी क्या करेंगे, ये दूसरी शाखा है अपने पास, ठीक है, जो अच्छे गुणों वाले पौधे की, वो क्या करेंगे, वहां से उठाएंगे, यहां के इसमें फंसा देंगे। एक महीने पुराने में यहां इसको फंसा देंगे। ये क्या हो गया बेटा, स्टोलिया एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। मतलब यहां जो मूलवंत काम में थे वो गुठली है और 1 माह पुरानी और कुछ कहानी नहीं है। हमने गुठली लगाई, गुठली में जब पौधा अंकुरित हो गया, मतलब बीज अंकुरित हो गया, नई टहनी निकल गई, मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर की टहनी हो गई। टहनी होने के बाद उस टहनी को तो हमने अंतर से काट लिया और उसी साइज की दूसरी टहनी फंसा दी, उसको संग उठा कर दिया। ये कौन सा हो गया, स्टोनिया एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। कोई नहीं पूछेगा क्या फंसाना है, कितने माह, ये पूछ सकता है कितने महीना पुराना लगता है, तो यहाँ 1 मंथ पुराना लेंगे, 1 माह पुराना। उदाहरण कौन सा, आम। और महाराष्ट्र का क्षेत्र कौन सा है, कोकण क्षेत्र। ये अपना हो गया बेटा ग्राफ्टिंग, कंप्लीट हो गया। यहाँ स्टोन ग्राफ्टिंग हो गया है। अभी एक मर्दुकाश ग्राफ्टिंग आता है, बहुत सारे आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट चीज महाराष्ट्र का कोकण क्षेत्र, फेमस किसके लिए, आम के लिए। ओके, ग्राफ्टिंग मोस्ट ऑफ किसके लेते हैं, आम के लेते हैं। वेज या क्लेफ्ट, ये बेटा किस में ले सकते हैं, आम में तो ले सकते हैं ग्राफ्टिंग, अंगूर में ले सकते हैं। वेज या क्लेफ्ट आम में ले सकते हैं, अंगूर में ले सकते हैं। इसके अलावा बेटा अखरोट बादाम इनमें भी काम ले सकते हैं, अखरोट भी लिख लो। तो ये कौन सा हो गया, आप ये किस में काम मिलते हैं, आम में। ये आपकी ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई बेटा, ठीक है। अब देखो अगला, अगला जो अपना 5वां है, पहला हमने पढ़ा था कलम, दूसरा पढ़ा था हमने लेयरिंग दाब कलम, तीसरा पढ़ा कलिकायन, चौथा पढ़ा अपने ग्राफ्टिंग या उपरोपण। 5वां कौन सा है अपना, उत्तक संवर्धन। 5वां कौन सा है, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। ये देखो उत्तक संवर्धन किसे कहेंगे, कुछ नहीं है, नया पौधा तैयार करने के लिए किसी पौधे का एक उत्तक वाला भाग काम में लेते हैं। नया पौधा तैयार करने के लिए अच्छे गुणे वाले पौधे का एक उत्तक टिश्यू भाग काम में रहते हैं। उत्तक भाग काम में लेते हैं, मतलब एक उत्तक से हम नया पौधा तैयार कर देंगे। अब यहां बताऊंगा आपको मैं, राजस्थान में उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, ये कहां है बेटा, चौपासनी में है। चौपासनी कहां है, जोधपुर में, ये बता दो। राजस्थान में उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला कहां है, चौपासनी, जोधपुर में। गॉट इट। दूसरा देखो बेटा, प्रवर्धन की आधुनिक विधि, जिसमें लाखों पौधे एक साथ तैयार कर सकता है, गुरुजी लाखों पौधे कलिकायन से भी कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग से भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन हाँ बेटा केमिस्ट्री क्लास लगेगी क्या बेटा, देखो ये थोड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर वक्त बचेगा तो मैं जरूर लगा दूंगा। अगर बचेगा तो केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी, सर बैठे हैं बार। प्रवर्धन की आधुनिक विधि, जिसमें लाखों पौधे एक साथ तैयार करते हैं। आधुनिक विधि है, लाखों पौधे तैयार करने की एक साथ विधि है। इसमें क्या हम कलम से भी ग्राफ्टिंग से, लेकिन कलम तोड़ते उस पौधे को हम
लाख पौधे तैयार नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले कलम खत्म हो जाएगी। अगर एक एक उत्तक काम में लेंगे, प्रयोगशाला में काम लेंगे, उत्तक संवर्धन माध्यम में काम में लेंगे, तो लाखों पौधे आराम से तैयार हो जाएंगे। मतलब एक पौधे से हम लाखों पौधे तैयार कर सकते हैं। अधिक पौधे तैयार करने का ये मेथड हो जाएगा। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं किस में काम मिलते हैं, तो ध्यान रखना केला, खजूर और पपीता, इनमें मोस्ट ऑफ काम मिलता है। इनमें भी सबसे ज्यादा कौन सा मेथड काम में लेते हैं, इसमें भी किसमें, केले में काम मिलता है ज्यादा। केले में क्यों, क्योंकि केले में बीज नहीं होता, तना नहीं होता, कलम लगाने के लिए केले के पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो उत्तक ले लेंगे, नया पौधा तैयार कर देंगे। मतलब किसी भी पौधे के एक पौधे से लाखों पौधे तैयार करने की विधि कौन सी है, उत्तक संवर्धन। लाखों पौधे एक साथ तैयार करने की विधि कौन सी है, उत्तक संवर्धन विधि। चलो अपना जो लास्ट पार्ट है वो आ जाएगा छठा मेथड, विभाजन, डिवीजन। डिवीजन विभाजन, गुरुजी विभाजन कितने प्रकार का बताओगे, बेटा 10 प्रकार का बताऊंगा। पहले तो विभाजन होता ही क्या है, विभाजन में हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ करेगा पौधा करेगा। हमें विभाजन में कुछ नहीं करना, जो भी करेगा कौन करेगा, पौधा करेगा। गुरुजी पौधा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसा कोई पौधा जो स्वतः अपनी इच्छा से नए पौधे को जन्म कर देता है, हमें तो उसे सिर्फ अलग करना है। किसे कहेंगे, ऐसा कोई भी पौधा जो अपनी इच्छा से स्वयं नए पौधे को जन्म देता है, हमें क्या करना है, उसे अलग करना है, उसे क्या कह देंगे, विभाजन। देख लो परिभाषा लिख देता हूं, कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से स्वतः ही अपने समान नए पौधे को, हाँ सर, क्लास में जाओ तो ठीक है। नए अपने समान नए पौधे को जन्म देता है, स्वतः ही जन्म दे देता है, उसे क्या कह देंगे हम, विभाजन। गुरुजी ऐसा कौन करता है, बेटा ऐसा करता है ग्वारपाठा, ऐसा करता है केला, ऐसा करता है खजूर। इन पौधों में क्या होता है, अपने आप ही अपनी हमारी आवश्यकता नहीं, अपने आप ही साइडों से नए पौधे निकल जाते हैं। आपने ग्वारपाठा में देखा होगा, हमने कभी बीज में काम लिया, पौधे के नीचे से एक नया पौधा निकल जाता है, छोटा सा पौधा, उसको हम अलग करते हैं, लगाते हैं, वो क्या हो गया आपका, विभाजन हो गया। मतलब ये व्यवस्था पौधों में ऑटोमेटिकली पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से, लेकिन होती कुछ में ही है। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें स्वतः ही नया पौधा तैयार हो जाता है, या ऐसी क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं हम, विभाजन कह देते हैं। कोई नहीं, यहां तक ठीक। पहला देखिए बेटा, विभाजन के 10 प्रकार, 10 प्रकार में पहला आ जाऊं, ऊपरी भूस्तारी, इसको हम कह देंगे रनर्स। मैं थोड़ा थोड़ा साथ में समझा दूंगा, थोड़ा थोड़ा आप लिख लेना। परिभाषा कोई नहीं पूछता रनर्स क्या होता है, मैं बताऊंगा, आप देख लेना। रनर्स किसे कहेंगे, जो आपको सीट देंगे उसमें मिल जाएगी आपको परिभाषा। ऊपरी भूस्तारी किसे कहेंगे, पौधे का कोई भी ऐसा पौधा है जो जमीन की सतह पर रेंगता है। ऊपरी भूस्तारी मतलब ये सरफेस है, इस सरफेस पे कोई पौधा रेंग रहा है, मतलब इस सरफेस पे वृद्धि कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दूं मैं, दूब घास। दूसरा बता दूं आपको, फलों में बात करें तो स्ट्रॉबेरी।
दूब घास और स्ट्रॉबेरी। ऐसा कोई भी पौधा है जो भूमि की सतह पर रेंग रहा है। अब मान लो यहाँ इसके गांठ है, यहाँ इसके क्या है, गांठ है, और ये गांठ वाला क्षेत्र नमी से संपर्क में आ गया। यहाँ क्या कर लिया इसने, जड़ें विकसित कर ली, और यहाँ क्या लगा दी इसने, नई पत्तियां विकसित कर ली। तो ये क्या हो गया बेटा, ऊपरी भूसा। इसे क्या कर दिया, रनर्स। किस में काम मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी और दूब घास में, स्ट्रॉबेरी और दूब घास में। ऊपरी भूसा का मतलब रनर्स। ऐसा कोई भी तना होगा पौधे का जो भूमि की सतह पर रहेगा, भूमि की सतह पर रहेगा, जहां गांठ होगी मृदा के संपर्क में आएगा, नमी मिल जाएगी और नई जड़ें और पत्तियां विकसित कर लेगा। उसे क्या कर दिया हमने, रनर्स कर दिया। यहां से हमने अलग कर लिया, पौधा तैयार हो गया, अपनी इच्छा से हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ये तो क्या हो गया, रनर्स। दूसरा देखो बेटा, अंतःभूस्थारी। क्या है, अंतःभूस्थारी। इसे कहता सकर्स। उदाहरण में आपको पहले ही बताता हूं बेटा, केला। उदाहरण क्या कर दिया, केला। अब यहां ऊपर था, हमने क्या किया, अंतःभूस्थारी लिखा है, मतलब जमीन के अंदर की प्रोसेस है। केला वाला पौधा है, केले के पौधे जड़ क्षेत्र से, जड़ क्षेत्र से हम कह सकते हैं जो तना है, देखिए ये केले का पौधा है, यहां तना है, यहां नीचे क्या जाएगी, जड़। इस क्षेत्र से यहां से नया पौधा अपने आप या नई पत्ती निकल जाती है, यहां से नई पत्तियों का निकलना, मतलब जड़ क्षेत्र से या तने के निचले भाग से, जड़ क्षेत्र के ऊपरी भाग से नई पत्तियों का स्वतः निकलना। यहां तो क्या जड़ें और पत्तियां दोनों निकल रही थी, यहां क्या निकल रही है, नई पत्तियां निकल रही है। नई पत्तियों का निकलना क्या कहलाता है बेटा, सकर्स कहलाता है। अब ये सकर्स केले में ही दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, स्वार्ड सकर्स और दूसरा वाटर सकर्स। कौन सा हो गया, स्वार्ड सकर्स और वाटर सकर्स। पूरी स्वार्ड सकर्स। अब देखो जो पत्तियां हैं इसे कहते हैं बेटा तलवार सकर्स। जो पत्तियां तलवार के समान तीखी होगी वो तो स्वार्ड सकर्स है, और ये पत्तियां अगर कटी फटी है ना, ये कौन सा हो गया, वाटर सकर्स। दोनों चीज देख लो, स्वार्ड सकर्स मतलब पत्तियां तलवार के समान तीखी होगी, केले में ये दोनों प्रोसेस ही। तलवार के समान तीखी है तो स्वार्ड सकर्स, हल्की है तो वाटर सकर्स, स्वार्ड सकर्स। ठीक है, दूसरा मैं इधर लिखता हूं वाटर सकर्स। स्वार्ड सकर्स और वाटर सकर्स, देख लिया, स्वार्ड सकर्स और वाटर सकर्स दोनों चीजें हैं। प्रवर्धन का मेथड बता दूं किसमें काम लेते हैं, केले में काम मिलेंगे, केले की हम बात करेंगे। मेथड काम मिलेंगे केले में, केले की हम बात करने वाले हैं, यहां तक ठीक। देखो ये मैं इसको बीच में से डिवाइड कर लेता हूं। स्वार्ड सकर्स का पहला उदाहरण बताता हूं, जड़वाल क्षेत्र से निकलेगा जब पत्तियां क्या होगी, तीखी होगी। यहां क्या होगी, पत्तियां कटी फटी होगी। मैं लिख देता हूं, तलवार के समान तीखी होगी, लंबी होगी। ये तो कौन सा हो गया, स्वार्ड सकर्स। ये पत्तियां क्या होगी बेटा, कटी फटी होगी, सीधी सी बात है, कटी फटी। गुरुजी वाटर सकर्स कैसा होगा, अब बेटा वाटर सकर्स तो वेटर तो कटा फटा नहीं था, लेकिन पानी का गिलास लो और फेंको एक बार, कैसी निशान बनेगा, ऐसा सा निशान बन जाएगा, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, वाटर सकर्स कर दिया। दोनों चीज समझ में आ गई। पत्तियां क्या हो जाएगी, कटी फटी होगी तो वाटर सकर्स, सीधी हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा, स्वार्ड सकर्स। किस में काम में लेते हैं, केले में लेते हैं। इसके अलावा उदाहरण की बात करते हैं बेटा, एक ध्यान रखना, बांस में भी काम में लेते हैं, एक अनानास में भी काम में ले सकते हैं। अनानास का वैसे तो फेवरेट मेथड है ना जो अनानास में, पाइनएप्पल में, वो स्लिप है, लेकिन हम ये मेथड भी काम में ले सकते हैं, स्लिप वाला, क्योंकि इसमें ये नई पत्तियां निकल जाती है, स्वार्ड सकर्स में ये निकलती है। हमने निकाल, गुरुजी इन दोनों में से बेस्ट कैसा कौन सा रहेगा, ये देखो, केले के लिए बेस्ट मेथड, केले के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, ये बड़ा रह गया, ये थोड़ा कमजोर होता है, देख लो। पत्तियां कटी फूटी है तो सीधा सा लिख दूं, पौधा कमजोर होता है। वाटर सकर्स में पौधा कमजोर होता है, स्वार्ड सकर्स में पौधा मजबूत होता है। गुरुजी दोनों में ज्यादा फल देगा, ज्यादा फल कोई नहीं देगा बेटा, जिसके जितने लक्षण है वही देगा। इसकी क्वालिटी आई तो ये लक्षण देगा, इसकी क्वालिटी आई, मतलब उसी का तो एक पार्ट निकल रहा है, दोनों की गुणवत्ता क्या रहेगी, सेम रहेगी। बीज तो था ही नहीं ना, तुमने लगा दिया, वहीं से नया पौधा पत्तियां निकल गई, तो क्वालिटी वो की वो रहेगी, उत्पादन दोनों का बराबर रहेगा, लेकिन उत्पादन देगा कौन जल्दी, तो देखो इस विधि से, कौन सी, तलवार सकर्स से, इस विधि से पौधा 11 माह में तैयार,
गुरुजी वाटर सकर्स में बेटा पौधा 15 महीने में तैयार होता है, 15 माह में पौधा तैयार होता है। अब 15 माह में तैयार होगा, फल शीघ्रता से आएंगे, फल देरी से आएंगे। ठीक है गुरुजी वजन, अब यहां बेटा इंपॉर्टेंट है सकर्स का वजन, बस तो मैं आपको केला पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सामान्य वजन इतना लेते हैं, हमें हाई क्वालिटी करनी है तो ये लो 750 ग्राम का ले लेते हैं अपन शक्कर। समझ में आ गया? हम शक्कर से 500 से लेकर 750 ग्राम का, मोस्टली मैंने माने 600 से लेकर 700 ग्राम। इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी आ गई, पौधे की जड़ें भी आ गई, पत्ती भी आ गई। ये कौन सा हो गया? स्वाट शकर्स और वाटर शकर्स, स्वाट शकर्स और वाटर शकर्स। ये कौन सा हो गया अपने पास? शकर्स। तीसरा देखो बेटा, पहले हमने ऊपरी भूस्तारी पढ़ा, उसके बाद हमने अंतर भूस्तारी पढ़ा, अब कुछ नहीं पढ़ रहे, भूस्तारी पढ़ रहे हैं। इससे क्या करते हैं बेटा? स्टोलन। क्या कर देते हैं इसको? स्टोलन कहते हैं। गुरुजी कैसे होगा ये? पहले हम बात करेंगे बेटा उदाहरणों की, पहले सबसे पहले बात करेंगे किसकी? उदाहरणों की। किस में लाते हैं? देख लो बेटा, पुदीना। स्टोलन भूस्तारी किस में काम लेते हैं? पुदीना में काम में लेते हैं। गुरुजी क्या होता है ये? क्या होता है ये? देखो, पौधे के तने से उत्पन्न पार्श्व शाखा ये लंबी होती है। पौधे के तने से, पौधे के तने से यहां क्या करा था? तना जड़ें दे रहा था, यहां से क्या निकल गई? पार्श्व शाखाएं निकल गई। इसे क्या कर दिया हमने? बुस्तारी कर दिया। क्या कर दिया बेटा? बुस्तारी या स्टोलन कर दिया। किस में काम में लेते हैं ये आपको साफ नजर आ रहा है? पुदीने में काम में लेते हैं, मतलब तना का तना ही लगा देते हैं पुदीने में, तो ये क्या हो गया? बुस्तारी हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी तना होगा जो वृद्धि करेगा और वहां ऑटोमेटिकली जड़ें पत्तियां निकल जाएगी। जैसे पुदीना है, कोई सी भी टने लगा दोगे अपने आप लग जाता है। ये मेथड क्या है? बुस्तारी। पूछते भी कोई नहीं है। अब आपको बता दूं मैं फोर्थ, बुस्तारी का। इसको आप नहीं समझोगे, इसको मैं लिखता हूं ऑफ सूट। अब समझ जाओगे। ऑफ सूट का नाम लेते ही आपको पता चल गया कि किस में काम में लेंगे हमें? खजूर में। पहला तो अपने पास उदाहरण आ गया, कौन सा? खजूर। ज्यादा लंबी गणित नहीं है, खजूर काम में लेना है। ठीक है, वजन ऑफ सूट का वजन लेते हैं कम से कम 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। ये खजूर के ऑफ सूट का वजन है 10 से 15 किलोग्राम। गुरुजी ऐसा क्या होता है खजूर में? कुछ नहीं होता है। ये खजूर का पौधा है, यहाँ से नया पौधा निकल गया अपना आप। खजूर की पत्तियां ऐसी नहीं होती भाई, यहाँ से नया पौधा निकल गया, मतलब क्या हो गया? यहाँ से मिट्टी से ही तो उसको उठा लिया, 10-12 किलो वजन हो गया। ये क्या हो गया इसका? भुस्तारी का ऑफशूट। ये किस में काम लेते हैं? खजूर में। सिंपल सा ध्यान रखना है, खजूर में काम में लेते हैं कौन सा? भुस्तारी का। ऑटोमेटिकली ये विभाजन की प्रोसेस है, ऑटोमेटिक नया पौधा निकलता है, अपनी कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना हमें कुछ नहीं करना, पौधा अपने आप नया निकलेगा। उसे क्या कह दिया हमने? भुस्तारी का कह दिया। 4 पार्ट पढ़ लिए हमने, कौन कौन से? ऊपरी भुस्तारी, अंतः भुस्तारी, भुस्तारी और भुस्तारी का। ठीक है, आ जाओ भाई अगले में। पांचवा, पूरे 10 बताऊंगा, पांचवा देखो, कंद या ट्यूबर। गुरुजी इसका पता है किस में काम मिलता है बेटा? आलू में। कंद या ट्यूबर किस में काम मिलता है? आलू में काम मिलता है। किसे कहेंगे बेटा? ये कहेंगे पौधे का ऐसा कोई भी तना है जिसमें खाद्य पदार्थ एकत्रित होता है, वो ही अंकुरित करता है, उसे क्या कर देंगे हम? ट्यूबर कह देंगे। पौधे का ऐसा भाग जो खाद्य पदार्थ अगर तने में एकत्रित होता है, वो तना अंकुरण के लिए काम में रहता है, नई पौधे के लिए काम रहता है, उसे क्या कर दिया हमने? कंद या ट्यूबर कह दिया। किस में काम रहते हैं बेटा? आलू में काम मिलता है। यहां तक पता चल गया।
चलो अगला देखो बेटा, छठा घनकंद। कौन सा आ गया? घनकंद। इसे क्या कहेंगे बेटा? कोर्म कह देंगे। घनकंद किस में काम में लेते हैं? घनकंद किस में काम में लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अपने को उदाहरण ध्यान रखना है बेटा। किस में काम में लेते हैं? पहला पुष्पी पादप पर ग्लैडियोलस, और दूसरा काम लेते हैं जमीकंद में। ग्लैडियोलस और जमीकंद में जो प्रोसेस है वो कौन सी है? घनकंद या कोर्म। वही भाग है, वही खाद्य पदार्थ एकत्रित होता है, उसका हम प्रवर्धन में काम में लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया? घनकंद। अपने पास 6 हो गए, 7वां देखो बेटा। अगला है सल्ककंद। सल्ककंद, गुरुजी सल्ककंद किसे कहेंगे? बल्ब को कहेंगे बेटा। ये लो बल्ब, किस में काम में लेते हैं बेटा? देख लो, प्याज और लहसुन में प्रवर्धन का मेथड कौन सा है? सल्ककंद या बल्ब। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई भी पौधे का तना है, जड़ नहीं है। सल्ककंद क्या है? तना है। पहले बताता हूँ, ये तना कहीं जड़ मान लो, ये क्या है? तना है। तने के ऊपर आवरण होता है, मांसल पार्ट होते हैं, पत्तियां मांसल रूप से होती है ना, और उसके जो बीज वाली पत्ती उसमें अंकुरण होता है, उसे क्या कर देंगे हम? सल्ककंद। ऐसा ही इसमें होता है प्याज में, ऐसा ही किसमें होता है? लहसुन में। लहसुन में बेटा इस कलिका को हम क्लो कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लहसुन में क्लो कह देते हैं। बात वही है, कौन सा हो जाएगा? सल्ककंद। कितने हो गए अपने पास? 7 हो गए। कौन सा हो गया? सल्ककंद। आगे देखो बेटा, 8वां है, वो है कंदिल जड़े। कंदिल जड़े, इसे कहते हैं ट्यूबरस। ट्यूबरस रूट मतलब क्या है? ट्यूबर जो कंद था, उस कंद के समान जो कार्बोहाइड्रेट एकत्रित था वो किसमें हो गया? जड़ में। सारा काम जड़ में, कार्बोहाइड्रेट एकत्रित हो गया तो उसका प्रवर्धन का पार्ट कौन सा हो गया? जड़ हो गया। जड़ अगर प्रवर्धन के काम में लेंगे तो उसे क्या कह देंगे हम? कंदिल जड़े। किस में काम में लेंगे बेटा? सफेद मूसली। किसी को नहीं पूछना, सफेद मूसली यही के नाम है, सेकंड शिलाजीत। सफेद मूसली सेकंड शिलाजीत। हम आगे पढ़ेंगे, सफेद मूसली डिटेल से पढ़ेंगे। कंदिल जड़े ट्यूबर सूट किस में काम ले लिया हमने? सफेद मूसली में काम ले लिया। इसके अलावा किसमें काम लेते हैं बेटा? शकरकंद में भी काम लेते हैं। शकरकंद, सफेद मूसली और शकरकंद में क्या काम लेते हैं? कंदिल जड़े काम में लेते हैं। गुरुजी कोई नहीं। 9वां देखो बेटा, राइजोम्स। अब जब केले में इनमें कोई पार्ट काम नहीं होता तब राइजोम्स ऑटोमेटिकली काम में लेते हैं। केले प्रवर्धन की विधि कौन सी है? राइजोम्स है। ये अपने आप ही कह देते हैं। उदाहरण लिख लो बेटा, अदरक, हल्दी, केला। गुरुजी होता क्या है? कुछ नहीं होता, तने का रूपांतरण है। क्या है? तने का रूपांतरण। तने का रूपांतरण है जो पार्श्व शाखाएं निकालता है। तने का रूपांतरण है, पार्श्व शाखाएं निकलती है। तने का रूपांतरण है, पार्श्व शाखाएं निकलती है, संधियां होती है, मतलब जुड़ाव भी होता है इसमें, संधियां होती है। ये क्या हो गया बेटा? राइजोम्स हो गया। अदरक, हल्दी और केला याद रखना। 10वां याद रख लो बेटा, स्लिप। एक नाम याद रखना है, पाइनएप्पल, अनानास। कौन सा है? अनानास। गुरुजी स्लिप क्या होता है बेटा? बेटा फल वृंश से कभी कभी प्रवर्धन निकलता है। फल वृंश से कभी कभी पर्व संधियां निकलना, ये क्या कहता है? और उस पर्व संधि को अगर उपयोग कर ले हम किसमें? प्रवर्धन में, तो उसे क्या कर दिया हमने? स्लिप कर दिया। ये अपने क्या थे बेटा? प्रवर्धन के पार्ट थे। ये क्या था? अपना प्रवर्धन। अब मैं आपको यहाँ एक प्रभाव बताऊंगा बेटा, यहाँ प्रभाव का नाम बताऊंगा आपको, स्टोनिक्स प्रभाव। स्टोनिक प्रभाव।
इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। स्टोनिक्स या स्टोइनिक प्रभाव। गुरुजी अब तक तो आपने नाम नहीं लिया, अब तक नहीं बेटा, अब ले लेते हैं। स्टोनिक प्रभाव होता क्या है? कुछ नहीं होता बेटा, जब मूल ग्रंथ और सांकुर शाखा जुड़ते हैं, जुड़ने पर उत्पन्न प्रभाव क्या कहती है इसको? स्टोनिक्स प्रभाव। मूल ग्रंथ और सांकुर शाखा जुड़ेंगे तो बेटा उत्पन्न प्रभाव होगा, उसे क्या कह देंगे? स्टोनिक्स प्रभाव। ठीक है, अब मूल ग्रंथ भी अपना प्रभाव लगाएगा जोड़ने के लिए, सांकुर शाखा भी जोड़ने के लिए प्रयास करेगी, दोनों आपस में जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे, उसे क्या कह देंगे? स्टोनिक प्रभाव कह देंगे। यहां तक ठीक है बेटा? यहां अपने क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब बेटा मैं चीज बता दूं आपको, जैसे अब आपको पूछ ले कलिका की परिभाषा, पूछेगा नहीं लेकिन फिर बता दूं आपको कलिका। अब कलिका में आपको पहले ही बता दूंगा, उसमें कलिका क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, उस पेज में डायरेक्ट लाइन मिल जाएगी, वही इसे कलिका कहते हैं। पौधे की 1 महीने पुरानी शाखा होगी जो हम उसे वहां से तोड़ के लाएंगे, जिसको मूलबंध पे लगाने की कोशिश करेंगे, उसे क्या कहते हैं हमने? कलिका। सांकुर शाखा, वही पौधे की 1 महीने पुरानी सांकुर शाखा होती है जिसका हम उपयोग करते हैं मूलबंध पर लगाने के लिए, उसे क्या कह देंगे? हम सांकुर शाखा कह देंगे। चलो आज के लिए बेटा इतना ही, कल मिलेंगे। आज ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, 10-5 मिनट, कोई नहीं, लेकिन अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, ओके। एक चीज और, इसमें से कुछ रह गया तो पूछ लो बेटा अभी। बेटा जल्दी स्टार्ट कर, सुमित जी जल्दी स्टार्ट कर। हाँ बेटा, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम है, मैं आपको पूरा बताऊंगा अब तक कितने पर्सन आए हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम आए हैं, मैं जल्दी बताऊंगा आपको। एक कल बता दूंगा, कल मैं स्पेशल क्लास लूंगा बेटा, स्पेशल क्लास लूंगा कल मैं, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, उसमें आपको बता दूंगा पुराने इस प्रवर्तन से कौन से प्रश्न आए हुए हैं और कौन कौन से आ सकते हैं, दोनों में बता दूंगा कल के लिए। पुराने कौन कौन से आए हुए हैं, आगे कौन कौन से, कौन से एग्जाम में कौन सा मेथड पूछा जाता है। ठीक है, चलो बेटा, बाकी क्लासें बेटा जल्द हो जाएगी, कुछ क्लासें नहीं हो पा रही है, मैं बता दूं क्यों नहीं हो पा रही है।